राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को नई सरकार बनाने का न्योता दिया। 9 जून की शाम को होगा शपथ ग्रहण। 18वीं लोकसभा नई ऊर्जा और कुछ कर गुजरने वाली रहेगी। राष्ट्रपति से मिलने के बाद बोले मोदी। नरेंद्र मोदी एनडीए के नेता चुने गए। राजनाथ सिंह ने रखा था प्रस्ताव। नीतीश नायडू समेत सभी दलों ने किया समर्थन। नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर तंज। कहा, मुझे लगा इस बार ईवीएम की अर्थी निकाली जाएगी, लेकिन 4 जून को ईवीएम ने इन्हें चुप करा दिया। ना हम हारे थे ना हम हारे हैं, हम विजय को पचाना जानते हैं, एनडीए की बैठक में बोले मोदी। नरेंद्र मोदी ने एनडीए को सबसे सफल गठबंधन बताया। कहा, यह अलायंस राष्ट्र प्रथम के लिए प्रतिबद्ध है। नरेंद्र मोदी ने कहा, एनडीए सरकार विकास और गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेगी, विकसित भारत का सपना करेगी साकार। अमित शाह ने कहा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश 10 साल आगे बढ़ा। अगले 5 साल देश के पीएम रहेंगे मोदी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, देश रच रहा इतिहास, तीसरी बार पूर्ण बहुमत से एनडीए सरकार बन रही। जेडीयू चीफ नीतीश कुमार ने कहा, अब इधर उधर नहीं होने वाला, मिलकर चलेंगे, सब साथ रहेंगे। सीएम नीतीश ने इंडी गठबंधन पर किया प्रहार। कहा, इधर उधर जो जीते हैं वो अगली बार हारेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने की नरेंद्र मोदी की तारीफ। कहा, मोदी के प्रचार से आंध्रा में हुआ गठबंधन को फायदा। मोदी के नेतृत्व में ग्लोबल लीडर बनेगा भारत। नरेंद्र मोदी से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। झुककर किया प्रणाम। मोदी ने थपथपाई पीठ। मोदी को एनडीए का नेता चुने जाने पर कांग्रेस का अटैक। पार्टी ने अपना नेता नहीं चुना, गठबंधन ने पहले चुन लिया। एनडीए को ऑर्गेनिक अलायंस बताने पर उद्धव गुट के नेता अनिल देसाई का तंज। गठबंधन में अभी से बयानबाजी शुरू। नरेंद्र मोदी ने अगले 25 साल का विजन पेश किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। विपक्ष को जनता ने नकारा, मोदी जी को स्वीकारा। मोदी ने 10 साल के विकास का ट्रेलर दिखाया है आपको, आगे कुछ बड़ा करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। एनडीए का नेता चुने जाने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मिले नरेंद्र मोदी। घर जाकर की मुलाकात। नेपाल के पीएम और श्रीलंका के प्रेसिडेंट शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। दोनों शपथ वाले दिन ही आएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर एनडीए की अहम बैठक। मंत्रालयों के बंटवारों पर चर्चा जारी। जेपी नड्डा और नीतीश कुमार में मंत्रालय को लेकर हुई बातचीत। जयंत चौधरी और कुमार स्वामी कर चुके हैं मुलाकात। एलजेपीआर चीफ चिराग पासवान का बयान। हमारी कोई डिमांड नहीं, पीएम मोदी को बिना शर्त हमारा समर्थन है। कल मुंबई में बीजेपी विधायकों की बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट और विधानसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। देवेंद्र फडणवीस फिलहाल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने रहेंगे। केंद्र में सरकार गठन के बाद उनकी मांग पर होगा फैसला। सोर्सेस के हवाले से खबर। कल सीएम योगी अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ करेंगे बैठक। आने वाले दिनों का तैयार होगा रोड मैप। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का अटैक। कहा, मोदी एक तिहाई प्रधानमंत्री, नरेंद्र नायडू और नीतीश। जयराम रमेश ने कहा, हम प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं, संविधान बचाने के लिए लड़ रहे थे। ईवीएम को लेकर बीजेपी ने विपक्ष को घेरा। कहा, इस बार नतीजे थोड़े बेहतर आए तो उनकी दुविधा दूर हो गई। ईवीएम के सवाल पर बोली मथुरा से सांसद हेमा मालिनी, ईवीएम ने सही काम किया है। मोदी के ईवीएम वाले बयान पर डीके शिव कुमार का पलटवार। आपको जरूर जवाब देंगे। मोदी के ईवीएम वाले बयान पर बोले अरविंद सावंत, विपक्ष सतर्क था इसीलिए आप कुछ नहीं कर पाए। शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत का मोदी पर तंज। कहा, कल तक मैं करते थे, एनडीए का नाम नहीं लेते थे। मोदी को मजबूत करना ही हमारी पार्टी का लक्ष्य। मिलिंद देवड़ा का बयान। आजसू प्रमुख सुदेश महतो का बयान। बोले, एनडीए की सरकार अच्छी तरह से चलेगी। अग्निवीर योजना पर कहा, समीक्षा करने में कोई दिक्कत नहीं। जेडीयू सांसदों की मीटिंग में बड़ा फैसला। सीएम नीतीश को सभी फैसले लेने के लिए अधिकृत किया गया। मीटिंग में जेडीयू सांसदों ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। सीतामढ़ी में मंदिर और कॉरिडोर बनाने की भी मांग। एग्जिट पोल को बंद कर देना चाहिए, इस बार विपक्ष मजबूत होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला का बयान। चुनाव हारने के बाद बोले अधीर रंजन चौधरी, मेरे बारे में अफवाह फैला रहे लोग। कल सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में जा रहा हूं। यूपी के नगीना से नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद बोले, अम्बेडकर और काशीराम के सपने को पूरा करूंगा। बीजेपी सांसद के लक्ष्मण का बयान। नई सरकार क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करेगा। आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा। टीडीपी नेता रविंद्र कुमार का बड़ा बयान। बिहार के कटिहार से जीते कांग्रेस नेता तारिक अनवर बोले, एनडीए सरकार मुस्लिम आरक्षण पर क्या करेगी देखना होगा। पीएम के विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। भारत दुनिया को रास्ता दिखाएगा। बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान का बयान। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, देखना होगा अग्निपथ योजना को लेकर एनडीए सरकार क्या करती है। बीजेपी को समझना होगा, जनता ने नफरत की राजनीति को नकारा है। सौरभ भारद्वाज का बयान। अग्निपथ योजना को तूल देने की जरूरत नहीं, यह विपक्ष की टूल किट का हिस्सा है। बीजेपी नेता अजय आलोक का बयान। 12 जून को आंध्रा के सीएम पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू। टीडीपी नेता रघुराम कृष्ण राजू ने दी जानकारी। बीजेपी के लोग अयोध्या वासियों को अपमानित कर रहे हैं, मैं इसकी निंदा करता हूं। प्रमोद तिवारी का बयान। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले बोले, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, हम जनता के काम करेंगे।
टीडीपी नेता कृष्णदेवरायलु बोले, केंद्र में मंत्री पद को लेकर हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी मांग राज्य के लिए है। लखनऊ में कल समाजवादी पार्टी संसदीय दल की होगी बैठक, सभी नवनिर्वाचित सांसद बैठक में होंगे शामिल। बैठक से पहले अखिलेश यादव की पोस्ट, कहा यूपी की जनता ने नया दायित्व दिया, इसे हम बखूबी निभाएंगे। रामपुर से नवनिर्वाचित सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी बोले, चुनाव में डेमोक्रेसी और इंसानियत जीती है, अब मनमानी नहीं हो पाएगी क्योंकि विपक्ष मजबूत है। जेएमएम नेता मनोज पांडे का बयान, बीजेपी चाहे जो कहे लेकिन ये मोदी की नैतिक हार है, कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक का बयान। एमपी में कांग्रेस की हार पर बोले कमलनाथ, बीजेपी ने प्रशासन का दुरुपयोग किया है। मुंबई में राज ठाकरे के घर पार्टी नेताओं की बैठक, चुनाव परिणाम के बाद पार्टी की बैठक। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस महाराष्ट्र विधान परिषद का चुनाव नहीं लड़ेगी, बीजेपी की गुजारिश के बाद फैसला। महाराष्ट्र की कोकड़ स्नातक एमएलसी सीट पर विवाद, कांग्रेस प्रत्याशी रमेश कीर ने दाखिल किया नॉमिनेशन। दिल्ली कांग्रेस चीफ देवेंद्र यादव बोले, दिल्ली में कांग्रेस की वापसी होगी, सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार के मोदी के पैर छूने पर भड़की आरजेडी, का बिहार के आत्मसम्मान और स्वाभिमान का ख्याल रखना चाहिए था। नीट रिजल्ट में धांधली पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, पेपर लीक धांधली कई परीक्षाओं का अभिन्न अंग बन गया है। नीट परीक्षा रिजल्ट में धांधली पर बोले महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ, परीक्षा रद्द होनी चाहिए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 1414 स्टूडेंट्स में नीट क्वालिफाई किया इन्होंने, मंत्री आतिशी ने खुशी जताई। संसद की सुरक्षा उल्लंघन मामले में पुलिस ने पहली चार्जशीट दाखिल की, 6 आरोपियों के नाम। सीएम केजरीवाल की जमानत का मामला, 14 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की न्यायिक हिरासत 21 जून तक बढ़ाई, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा सीबीआई का मामला है। बेंगलुरु के स्पेशल कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी को दी बेल, 30 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। थप्पड़ मारने वाली आरोपी कांस्टेबल कुलविंदर कौर पर केस दर्ज, धारा 323 और 341 लगाया गया। सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत 5 लोगों को हुई 7 साल की सजा, महिला की झोपड़ी जलाने का मामला है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने उपराष्ट्रपति धनखड़ से मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आंध्र प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी बनाए गए आईएएस नीरव प्रसाद, आदेश किया गया जारी। राजस्थान के गंगरार में उपद्रवियों ने वाटर पार्क में की तोड़फोड़, कर्मचारियों से हुई थी कहासुनी। फरीदाबाद में मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे, आगरा से दिल्ली जा रही थी ट्रेन। बिहार के समस्तीपुर में नदी में नहाने गए 5 बच्चे डूबे, 3 की मौत, 2 को रेस्क्यू किया गया। ग्वालियर के बाल सुधार गृह से भागे 5 बच्चे, टॉयलेट के रोशनदान से फरार हुए। राजस्थान के सीएम भजनलाल का निर्देश, गहलोत सरकार में हुई भर्तियों की जांच होगी। पुणे के गर्ल्स पीजी में अचानक आग लगी, 1 की मौत, 42 लड़कियां की गई रेस्क्यू। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का आरोप, हरियाणा सरकार जानबूझकर पानी नहीं छोड़ रही है। दिल्ली में भीषण जल संकट बरकरार, टैंकरों से पहुंचाया जा रहा है पानी। लखनऊ में शातिर लुटेरा पुलिस मुठभेड़ में घायल, एक व्यापारी से लूटे थे 3.5 लाख रुपए। एमपी के इंदौर में एक शराब की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। यूपी के बाराबंकी में अराजक तत्वों की करतूत, प्राचीन मंदिर में मां दुर्गा की प्रतिमा खंडित की। राजस्थान के दौसा में पलटी बस, 20 लोग घायल, 4 धाम यात्रा से भीलवाड़ा लौट रहे थे सभी श्रद्धालु। राजस्थान के बाड़मेर में 4 ड्रग तस्कर अरेस्ट, छापेमारी में नशीले पदार्थ भी बरामद। हापुड़ के छजारसी टोल प्लाजा पर कार ने टोल कर्मी को मारी टक्कर। पुणे पोस्ट केस में नाबालिग आरोपी के पिता और दादा पर एक और केस, व्यापारी के बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। पुणे जिला कोर्ट का फैसला, ब्लड सैंपल बदलने के आरोपी 2 डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। असम के कछवार में 8.5 करोड़ रुपए की हीरोइन जब्त, 1 तस्कर अरेस्ट। तमिलनाडु के थूथुकुडी में मछली व्यापारी समेत 2 लोगों की हत्या, मामले की जांच शुरू। महाराष्ट्र और नॉर्थ कर्नाटक को लेकर आईएमडी का पूर्वानुमान, अगले 5 दिन हो सकती है भारी बारिश। केरल के वायनाड, कन्नूर समेत 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी, कल हो सकती है भारी बारिश। जयपुर में भी बदला मौसम का मिजाज, कई हिस्सों में चली धूल भरी आंधियां। मणिपुर में बाढ़, बारिश के चलते हालात खराब, गवर्नर अनुसुईया उइके ने इम्फाल ईस्ट के रिलीफ कैंप का दौरा किया। पॉलिसी रेपो रेट में नहीं होगा कोई बदलाव, 6.5% पर रहेगी बरकरार। अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार, आरबीआई ने 2025 में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% रहने का अनुमान जताया। रिजर्व बैंक के जीडीपी अनुमान बढ़ाने के बाद सेंसेक्स 1618 पॉइंट उछला, निफ्टी भी 468 पॉइंट चढ़ा। डॉलर के मुकाबले रुपए में 14 पैसे की बढ़ोतरी, एक अमेरिकी डॉलर 83 रुपए 39 पैसे पर रहा।